राजकीय महाविद्यालय डुमरिया सिद्धार्थनगर में आज मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत आज इसकी चौथी कार्यशाला हमारे इस महाविद्यालय में हो रही है। आप लोग को आदरणीय मंचस्थ आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अमरनाथ जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर मालीराम वर्मा जी, कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यालय को नियमित संभालने वाले श्री महेश कुमार गुप्त जी एवं उपस्थित अत्यंत प्रिय बच्चों, इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज चूंकि टॉपिक बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा समय अभाव, हम लोग कभी बाद में चाहते हैं, मुझे अपने संक्षिप्त बात आप लोग के समक्ष रखना है। मैं इस पर आप लोगों को डीपली मैं बाद में बता दूंगा, तो थोड़ा सा दिक्कतें भी हैं उसमें थोड़ा सा। तो आज का जो मुख्य विषय जो है महिला सशक्तिकरण, जो 21वीं सदी महिला सशक्तिकरण और इसका मूल, इसका महत्व। देखिए, नारी सुरक्षा की जो शुरुआत होती है, नारी सशक्तिकरण की जो शुरुआत होती है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक अलग कार्यक्रम है। इसमें इसकी शुरुआत तो अगस्त 2020 से होती है और इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। और इसकी शुरुआत आप सभी लोग जानते हैं, वो 2020 में कोरोना महामारी के दौर में इसकी शुरुआत होती है और अक्टूबर 2020 में से वह दौर था शारदीय नवरात्र का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बड़ी पहल थी, महिलाओं को कैसे स्वच्छ समाज में रखा जा, उन्हें कैसे सशक्त बनाया जा और महिलाओं को निर्भीक होकर के किसी भी समय किसी भी स्थान पर उन्हें खुला वातावरण निर्भीक होकर के उनके कार्य करने की आज़ादी है, उनका जो भय है उसको समाप्त किया जाए। यह मिशन शक्ति का थीम है। आज का जो मूल विषय है 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण। जिस प्रकार हम 21वीं सदी को दुनिया में डिजिटल क्रांति की सदी कहते हैं, 21वीं सदी आधुनिकता और वैज्ञानिकता की सदी है, उसी प्रकार 21वीं सदी जो है यह महिला सशक्तिकरण। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाकायदे 2001 से ही संयुक्त एक अपने कार्यक्रम के तहत, मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण की शुरुआत करता है और 2001 को अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में भी मनाता है और प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं के जो राजनीतिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, शैक्षिक अधिकार है और समाज में उठने बैठने के जो सांस्कृतिक पहलू हैं उनके प्रति जागरूक बनाना और उनके अधिकारों की प्राप्ति हेतु उनको उनके अंदर निरंतर एक ऐसा भाव उत्पन्न करना जिससे महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बने और सशक्त बन करके एक स्वच्छ समाज, एक स्वच्छ परिवार, एक सशक्त राष्ट्र, एक सशक्त दुनिया का निर्माण करें। यही मिशन शक्ति या नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य है। यदि हम नारी सशक्तिकरण की दिशा में यदि नारियों को उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों से वंचित रख दिया जाए तो हम कैसी कल्पना करें। आप लोग कल्पना करिए, किसी भी राष्ट्र, समाज अथवा देश की आधी आबादी उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों से वंचित रह जाए तो क्या सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र, सशक्त विश्व की स्थापना कर सकते हैं? जी नहीं। आधी आबादी जिस राष्ट्र की उनके सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार से वंचित हो जाए, ऐसे में हम खुशहाल वातावरण की स्थापना नहीं कर सकते, खुशहाल राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते। गांधी जी का एक वचन है, गांधी जी का, क्योंकि कार्यक्रम बहुत कम में समाप्त करना है। गांधी जी का एक वचन है, वो गांधी जी कहा करते थे, किसी भी राष्ट्र समाज की प्रगति उस राष्ट्र की प्रगति
का मापदंड वहाँ की महिलाओं की खुशहाली से जोड़ा जाता है। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को दोहराया था और अंबेडकर साहब ने भी इस बात को मानते, किसी भी राष्ट्र की प्रगति हम उस राष्ट्र की महिलाओं की उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति से देखते हैं। आजादी के बाद भारतीय जो संविधान बना था उसमें भिन्न भिन्न जो संशोधन किए गए थे उसमें महिलाओं को व्यापक अधिकार दिया गया। जैसे आप अनुच्छेद 14 में भी उसका आप संविधान संशोधन के 14 में भी इसको देख सकते हैं, 15, 16 के साथ साथ 19 में और 19 के साथ साथ 39 और 42 में और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था का भारत में कंसेप्ट आया, इसके नजरिए से यानी आजादी के बाद समय समय पर महिलाओं के सशक्त होने के लिए, महिलाओं को उनके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की भागीदारी के लिए संविधान में शासन के द्वारा संशोधन किया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरा जो कार्यक्रम दूसरा जो चीज है आप लोग सभी लोग जानते हैं 1961 में दहेज निरोधक कानून पास हुआ। 1976 में समान वेतन के अधिकार का कानून पास हुआ। इसके बाद 2005 में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम पारित होता है। इसके साथ साथ 2012 में जो निर्भया कांड जो दिल्ली में हो जाता है, निर्भया कांड के बाद जिस तरह जो सामाजिक असमानता, डिसइक्वालिटी बढ़ रही थी, उनको दूर करने के लिए सामाजिक भेदभाव रोकथाम अधिनियम भी निर्भया कांड के बाद 2013 में पास किया जाता है, यानी समाज सुधार के लिए। और उसी के स्टेप में आपका 2020 में नारी मिशन शक्ति योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से इसके उद्देश्य, इसके प्रसार को सामान्य जनता तक फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। और इसके साथ साथ बेटियों को पहले कन्या भ्रूण के माध्यम से उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। महिलाओं को शिक्षा के अधिकार को बताया गया। फिर उज्ज्वला योजना भी भारत सरकार की आई। इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बच्चियों को निःशुल्क जो 45,000 बच्चियां प्रदेश में हाई स्कूल इंटर से लेकर के जितने एकेडमिक संस्थाओं में उच्च प्रदर्शन किए हैं उनको स्कूटी बांटने की भी योजना आई। यानी किसी रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने की ये पहल चल रही है। अब इसके साथ साथ महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रयास चल रहे हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं समरी के रूप में प्राचीन काल में आप देखें, वैदिक काल में महिलाओं को सभा समितियां से लेकर के राजा के निर्णय में अधिकार थे। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आती है। फिर गुप्त काल में भी वही व्यवस्था रही। भारत में तुर्कों के आक्रमण के बाद महिलाएं हाशिए पर चली गई थी। जब महिला शासिका हुई, आप सल्तनत में देख लें, रजिया बेगम को देख लें, बाद में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जहांगीर के शासन काल में नूरजहां को देख सकते हैं। मराठा पीरियड में तारा देवी को देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से शासिका हुए, लेकिन नारी समाज जहां का तहां खड़ा था। यानी अब नारी समाज उन अधिकारों से वंचित था। नारी समाज को उन जो शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलना चाहिए वह चीजें नहीं हो पाई थी। और इसके साथ साथ जब 21वीं सदी में हम नारी सशक्तिकरण की जब पहल करते हैं, नारी सशक्तिकरण का मूल थीम है महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो अधिकार मिले हुए हैं उनके प्रति उनको अवगत होना, उनकी प्राप्ति के लिए उनके लिए संघर्ष करना, और जो भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में उनको बताना होता है। और आज का जो परिवेश है, महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल हेल्पलाइन 181 की भी शुरुआत कर चुकी है, 112 की भी शुरुआत कर चुकी है, 1090 की भी शुरुआत कर चुकी है। ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में चर्चा आप लोग से कर लेंगे। आप लोग इतना जाने, 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण की सदी है। नारी सशक्तिकरण का मूल थीम है
महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों को उनको सुनिश्चित कराना और उनके जो जीवन है उनको स्वेच्छा से जीवन जीने की को रखना। इसके बाद परिवार समाज के निर्माण में उनके योगदान को लेना और इसके साथ साथ जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उनको दिलाना शैक्षिक रूप से, और महिलाओं को एक ऐसे खुले वातावरण में तैयार करना है जो अपने पुरुष और महिलाओं के बीच जो गैर असमानता है उनको दूर करना भी मिशन शक्ति या नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य है। क्योंकि सरकार तो थोड़ा तबियत वगैरह भी खराब है, हम लोग थोड़ा सा बाद में इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, हम लोग उसके बारे में बात में कर लेंगे, हम लोग कभी आप लोग के साथ बैठ करके इसके बारे में हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसी के साथ धन्यवाद सबको बोलता हूँ। थैंक यू।